एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख आयोगों के बारे में। जो प्रमुख आयोग आपसे संविधान से संबंधित कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, हम आज उनकी चर्चा करने वाले हैं। कई ऐसे आयोग हैं जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित कई आयोग हैं एवं मूल कर्तव्यों के समावेशन से लेकर महत्वपूर्ण आयोग हैं। आज हम उनकी चर्चा इस वीडियो में शुरू कर लेंगे। और हमने पहले वीडियो में कुल 4 प्रमुख आयोगों की चर्चा की थी और आगे बढ़ते हुए इस क्रम में कुल प्रमुख 6 अन्य की चर्चा करेंगे और आगे भी ऐसी वीडियोस के माध्यम से चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का आयोग का नाम है, समिति है, वह है JVP समिति। जैसा कि नाम से ही संबंधित है, इस JVP जो नाम है इसी में इसके सदस्यों का नाम भी समाहित है। अब बात करते हैं कि JVP जो समिति थी इसका गठन कब किया गया था। तो JVP समिति गठन किया गया था कब? 1948 ईस्वी में। और इसके सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात J, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल अर्थात V और पट्टाभी सीतारमैया अर्थात P। तो JVP जो ये नाम है ये इन्हीं तीनों सदस्यों के नाम से संबंधित है। यह जो कमेटी गठित की गई थी इसका भी उद्देश्य सभी को पता है, मैंने बताया था पिछली बार कि इसका उद्देश्य था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्यों के पुनर्गठन संबंधित। उस समय काफ़ी चर्चा छिड़ी हुई थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उसी के लिए यह कमेटी गठित की गई थी कब? 1948 के, जिसमें थे जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल। अब हम बात करें कि यह जो JVP समिति थी इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो 1948 में इसका गठन हुआ और अप्रैल के महीने में 1949 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। और रिपोर्ट में क्या कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो एक थी धर समिति, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि धर समिति ने भी, SK धर समिति जो थी उसने भी क्या किया था, राज्यों के पुनर्गठन को भाषा के आधार पर करने की मनाही की थी, अर्थात मना किया गया था भाषा के आधार पर राज्यों गठन को। और इसने भी अर्थात JVP समिति ने भी क्या किया था कि राज्यों को भाषा के आधार पर निर्माण करने के लिए इसने भी रोक लगा दी थी, मना कर दिया था। अब हम बात करें दूसरे अगले आयोग की जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फजल अली आयोग। इससे कई बार प्रश्न पूछे गए और इम्पॉर्टेंट भी रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से भी देखेंगे। फजल अली आयोग का जो गठन किया गया था यह 1953 में किया गया था, जब भाषा की मांग को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया था तब। तो इसके जो सदस्य थे वह थे फजल अली, जो कि इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम भी गठित हुआ, फजल अली आयोग। ध्यान रखेंगे। अब कभी कभी पूछ देता है अन्य सदस्यों की संख्या, तो कुल 3 सदस्यीय महत्वपूर्ण टीम थी, जिसमें थे KM पर्रिकर और हृदय नाथ कुंजरू अर्थात HN कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू। अब हम बात करें तो इस फजल अली आयोग ने, जिसका गठन दिसंबर 1953 में किया गया था, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की लगभग 2 साल बाद 1955 में प्रस्तुत किया था। और अपने इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। क्या किया था? ध्यान रखिएगा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। यह किस कमेटी का सिफारिश थी या किस आयोग ने कहा था? तो यह कहा था फजल अली आयोग ने। और किन आयोग ने मना किया था? तो वह थी धर कमेटी, SK धर वाली कमेटी। और कौन था? JVP अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू की समिति थी, और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया वाली कमेटी ने भी भाषा के आधार पर उसकी मांग को मना कर दिया था। और इसी फजल अली आयोग का जो गठन किया गया था 1953 में, इसी आयोग के सिफारिश के आधार पर ही भारत में सर्वप्रथम 16 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। इसी फजल अली आयोग के बाद एक बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया और उसके तहत 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले आयोग की तरफ, तो उसका नाम है मंडल आयोग। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसका कार्य क्या था, या मंडल आयोग किससे संबंधित है, कई बार इससे प्रश्न पूछा गया। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो मंडल आयोग जो है वह गठित हुआ था 1979 में और इसके अध्यक्ष थे BP मंडल। BP मंडल ने मंडल आयोग के गठन अध्यक्षता के थे और इन्हीं के नाम के टाइटल के ऊपर यह जो आयोग है उसका नाम पड़ा। और इसका जो कार्य था मंडल आयोग का, यह था कि जो समाज में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करना। मतलब
समाज में जो जिनकी स्थिति सामाजिक स्थिति पर के तौर पर कम है और जिनकी शैक्षणिक स्थिति ज़्यादा सही नहीं है, तो उनकी पहचान कर एक पिछड़े वर्ग की रूप में उनको दर्जा दिलाना। साथ ही इनका उद्देश्य था कि आरक्षण संबंधी प्रावधान जो पिछड़े वर्ग को 27% मिला हुआ है, यह भी सिफारिश की गई थी किसके द्वारा? इसी मंडल आयोग के द्वारा। तो पिछड़े वर्ग आयोग के आरक्षण संबंधित प्रावधानों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वह है कौन? मंडल आयोग। इन्हीं की सिफारिश पर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण अर्थात ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलता है वह मंडल आयोग की देन है। ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है कि मंडल आयोग का गठन किसके संबंधित है? तो पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक दृष्टि से पहचान करना एवं उनको आरक्षण प्रदान करना, जो कि 27% मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले कमेटी की तरफ। स्वर्ण सिंह समिति कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। तो यह जो समिति थी 1975 में गठित की गई थी। कब की गई थी? 1975 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे स्वर्ण सिंह, और इन्हीं स्वर्ण सिंह के नाम पे यह कमेटी गठित की गई थी, स्वर्ण सिंह समिति कमेटी। और इसका जो कार्य था मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेशन। आप सभी जानते हैं मूल मौलिक अधिकार हमारे संविधान में थे, अर्थात फंडामेंटल राइट्स तो हमारे संविधान में थे जब हमारा संविधान बनता, लेकिन हमारे मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ अर्थात मूल कर्तव्य नहीं थे। इसको बाद में जोड़ा गया किस समिति का सिफारिश पर? तो यही समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, जिसने सिफारिश किया था कि मूल कर्तव्यों को भी भारतीय संविधान में समावेशित किया जाए, भारतीय संविधान में जोड़ा जाए। तो इसी समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसे हम लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। आगे बात करें कि इसे जब जोड़ा गया तो इसे कहाँ जगह दिया गया? तो इसे दिया गया था भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में भाग दिया गया। किसे? हमारे संविधान के मूल कर्तव्यों को। साथ में पूछा जाए कभी कभी कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए कहाँ से गए? तो यह लिए गए हैं रूस से, रसिया से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है किस समिति के आधार पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। आगे बात करते हैं वर्मा समिति। वर्मा समिति का भी गठन 1999 में किया गया, बाद के फेज में, लेट फेज में किया गया। और जो यह वर्मा समिति है इसका गठन किया गया था कि ये ठीक है मूल कर्तव्य बना तो दिए गए, लेकिन इसका समाज में एवं नागरिकों के बीच में प्रचलन कैसे होगा, इसका विकास कैसे हो, इसका उन्नयन कैसे कराया जाए समाज में, तो उसको लेकर, प्रचलन को लेकर इस कमेटी गठन किया गया था। कौन? वर्मा समिति। तो पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसका मूल कार्य था मूल कर्तव्यों के प्रचलन को बढ़ावा देना? तो वह थी वर्मा कमेटी। किसका गठन कब किया गया था? 1999 में, अर्थात 1999 में। अगले और लास्ट आज के कमेटी के बारे में बढ़ते हैं, शंकर आचार्य समिति। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट करके टिक कर लेंगे क्योंकि यह कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, ये जो शंकर आचार्य समिति थी यह हाल ही फिलहाल में कमेटी गठित की गई थी 2016 में, 6 जुलाई को। तो 6 जुलाई 2016 में शंकर आचार्य समिति गठन किया गया था और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह थे शंकर आचार्य। क्या थे? शंकर आचार्य थे। सभी जानते हैं कि पहले का वित्त वर्ष जो था अलग था, वर्तमान में वित्त वर्ष बदल दिया गया। तो जो वित्त वर्ष नए सिरे से लागू हुआ था उसी नए वित्त वर्ष के बारे में, उसके व्यवहारिकता की जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया कि इसका कार्य सही है, बाकी चीज़ें सब सही चल रही है कि नहीं, इसमें कुछ खामियां तो नहीं है। इन सभी चीज़ों के जांच के लिए एवं उनके चीज़ों को विश्लेषण करने के लिए इस शंकर आचार्य समिति गठन किया गया। किसके लिए? तो नए वित्त वर्ष की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से कुल प्रमुख 6 आज आयोगों की चर्चा की और पिछले हमने 4 आयोगों की चर्चा कर चुके हैं। तो कुल अभी तक हमने 10 आयोगों की चर्चा की। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।